Hello, student. Welcome back to online classes. I'm your social study faculty अनु शर्मा. लास्ट क्लास में हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड डिस्कस कर रहे थे, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. तो इसमें हम कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके थे. आज हम रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. इसमें कहा गया कि इन 1914 तसार निकोल सेकंड रूल द रशियन एम्पायर. कह रहे कि ये जो तसार निकोल सेकंड जो थे वो 1914 में रशिया के एम्पायर थे, यानी महाराजा थे. इसके बाद इन्होंने कहा कि इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज ऑफ द यूरोप स्टेट दिस सिचुएशन वाज रिवर्स. द सोशलिस्ट took over the government in Russia through the October Revolution in 1917. इसमें ये कहा गया है कि पहले तो मतलब जो कोल्ड वॉर ख़त्म, इससे पहले जब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए. जो सोशलिस्ट थे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की मांग करने लगे, बहुत सारे नए नए बिलीव्स डेवलप होने लगे. इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गया. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो समाज था उस पर मतलब उसमें भिन्न भिन्न परिवर्तन होने लगे. इसके बाद ये कह रहे कि जो यूरोपियन स्टेट थे उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो यूरोपियन स्टेट थे उनकी सिचुएशन भी बदल गई थी. सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन द रशिया. कह रहे कि ये रशिया में जो गवर्नमेंट थी उसका टेक ओवर सोशलिस्ट ने, समाजकर्ताओं ने कर लिया था, और जिसकी वजह से अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 हुआ था. फॉल ऑफ मोनार्ची इन फरवरी 1917. कह रहे कि जो मोनार्ची यानी जो राजतंत्र था वो 1917 में गिर गया था, और इसी को रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता है. कह रहे कि इन 19, जैसे मैंने अभी कहा कि 1914 में ये जो रशिया का जो एम्पायर मतलब जो राजा थे वो तसार निकोल सेकंड थे, जो कि उस समय रूल कर रहे थे. बिसाइड द टेरिटरी अराउंड द मॉस्को रशिया एम्पायर इंक्लूडेड करंट फिनलैंड, लैटिवा, लिथियाना, ईस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बलीसिया. ये सारे के सारे जो थे वो किसके अंदर मतलब ये टेरिटरीज थे रशिया के. आगे देखते हैं. ये रशियन एम्पायर है, इसकी टेरिटरी से लगने वाले जो देश हैं वो ये सारे हैं. ठीक है, आप लोग देख सकते हो. तो इसके आगे बढ़ते हैं. In stress to the Pacific and comprised today's Central Asia state as well as Georgia, Armenia and Albania. कह रहे कि ये जैसे पैसिफिक जो है वो कंप्राइज्ड होता है, तो इसके तहत जो है सेंट्रल एशियन स्टेट्स और मतलब ये अदर स्टेट जो हैं वो भी इसके साथ ही लग जाते हैं, जैसे यहाँ देख भी सकते हो आप. आगे बढ़ते हैं. इकोनॉमी एंड द सोसाइटी. कह रहे कि मोस्ट ऑफ द रशियन पॉपुलेशन वर एग्रीकल्चरिस्ट. कह रहे कि ये उस समय जो रशिया था उसमें रशिया के जो अधिकतर जो जनसंख्या थी यानी 85% जनसंख्या जो थी वो खेती करती थी, यानी कृषक थी. इंडस्ट्रीज वर बीइंग सेट अप व्हेन वाज मोस्टली प्राइवेटली प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट. कह रहे कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो तब सेट हुई जब बहुत सारे जो पूंजीपति थे उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन की और अपने अपने कारखाने लगाए. Workers were divided into group but they did unite to strike work when they were dissatisfied. कह रहे कि जो वर्कर्स थे वो अलग अलग गुटों में बट गए थे. वो हमेशा मतलब वो तब स्ट्राइक कर देते थे जब वो क्या नहीं होते थे, पूंजीपतियों के पतियों से मतलब सेटिस्फाइड नहीं होते थे, वो हमेशा स्ट्राइक करते रहते थे. Peasant had no respect for the nobility, he very like the French peasant. कह रहे कि जो कृषक होते थे उनकी कोई इज्जत नहीं होती थी, उनके काम की कोई सराहना नहीं होती थी. जैसे कि फ्रांच के जो पीजेंट थे उनकी होती थी. रशियन पीजेंट्स वर द ओनली पीजेंट कम्युनिटी वाई विच पूल देयर लैंड एंड देयर कॉमन डिवाइडेड इट. कह रहे कि जो रशिया के जो खेत मतलब कृषक थे वो एक अकेली ऐसी ही कम्युनिटी थी जिनके पास क्या था, उनके अपने खेत हुआ करते थे. इसके बाद इन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज वाज
जैसे मैंने अभी बताया बहुत मोस्ट ऑफ जो इंडस्ट्रीज जो होते थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती थी। यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। आगे चलते हैं हम। कह रहे कि इन द कंट्री साइड पीजन कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड बट द नोबिलिटी एंड द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च। वही कहा गया है कि जो कृषक होते थे वो अपनी खेत उपज करते थे, लेकिन उनके काम की सराहना नहीं होती थी, उनकी कोई इज्जत नहीं होती थी। बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी, जैसे मैंने अभी कहा। ठीक है, आगे चलते हैं। सोशलिज्म इन रशिया। सोशलिज्म अब जो समाज था रशिया का वो कैसे था। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। कह रहे कि 1914 से पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी वो सारी की सारी इलीगल थी। द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1898। कह रहे कि 1898 में जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी बनी वो क्या थी मतलब एक पार्टी बनी थी। इट स्ट्रगल टू गिव अ पीजेंट देयर राइट ओवर आर लैंड एंड बिलोंग टू द नोबल। और उन्होंने बहुत संघर्ष किया। किस लिए संघर्ष किया, जो मतलब जो किसान हैं उनको उनके अधिकार मिल सके और उन्हें उनके एक काम के लिए मतलब अच्छे काम के लिए सराहना मिल सके, इसके लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। As land was divided among the peasants periodically, which make them natural socialist, and it was felt the peasant and not the worker। कह रहे कि जब भूमि का विभाजन होने लगा यानी समय समय पर जो किसान के खेतों का जब विभाजन होने लगा तब प्राकृतिक रूप से जो ये किसान थे वो एक समाजकर्ता के रूप में बदल गए और उन्हें ये अनुभव होने लगा कि वो एक किसान नहीं है जबकि बल्कि वो क्या है, एक वर्कर है। और उन्होंने अपना काम मेन सोर्स जो है वो खेती करना छोड़कर क्रांति में कूद पड़े। बट लेनिन डिड नॉट एग्री विद दिस एज ही फेल्ट दैट पीजन वर नॉट ऑन अ सोशल ग्रुप। लेकिन जो लेनिन है वो ये नहीं मानता है कि जो पीजेंट है वो एक मतलब यूनाइटेड ग्रुप था, यानी एक समूह था। उसे ऐसा लगता था कि ये जो समूह है ये बटे हुए हैं। द पार्टी वॉज डिवाइडेड इन बॉलिस्ट एंड द बॉल्शेविक्स एंड द मेंशेविक्स। कह रहे कि ये जो पीजेंट का जो सोशल ग्रुप जो बना था ये यूनाइटेड नहीं था, इनमें एकता नहीं थी, ये बटे हुए थे। दो मतलब ये जो पूरी पार्टी है दो भागों में बटी थी। एक का नाम था बॉल्शेविक्स और दूसरे का नाम था मेंशेविक्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी कहानी इसमें लिखी हुई है। इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा दी 1905 की क्रांति। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी। रशिया में जो तानाशाह होना शुरू हो गया था। द तसार वाज नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। जो तसार था मतलब जो 1914 से पहले तो सारा राजतंत्र था, तो जो तसार था वो क्या था, बहुत ज़्यादा उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके लिए कोई भी पार्लियामेंट मैटर नहीं करती थी। लिबरल्स वांटेड टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर। जो लिबरल्स थे, जो उदारवादी थे, वो ये चाहते थे कि ये जो स्टेट ऑफ अफेयर है, ये जो स्थिति है वो जल्द से जल्द खत्म हो। दे वर्क टुवर्ड द डिमांडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ द 1905। कह रहे कि जितने भी क्रांतिकारी थे उन्होंने 1905 की क्रांति में संविधान स्थापित करने की मांग की। यानी ये जो 1905 की जो क्रांति थी इसका उद्देश्य था कि भाई जो राजतंत्र है वो खत्म हो और एक संविधान यानी एक लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना हो। ठीक है, सारा इसमें ये सारी बातें बताई गई हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो है 1905 की क्रांति में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्लडी ही संडे, यहाँ पर दिया भी है। द इंसिडेंट नॉन एज ब्लडी संडे। एक इंसिडेंट हुआ था जिसे ब्लडी संडे कहा जाता है। हुआ क्या था इसमें, प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली बाय 904 दैट द रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। उस वक्त क्या था कि जो जितनी भी आवश्यक चीज़ें थी यानी एसेंशियल गुड थे उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई थी, जबकि जो वेजेस था, जो कमाई थी, वो 20% से कम हो गई। During this time, 4 members of the Putlov Iron Works are dismissed। उस समय क्या हुआ, जो 4 मेंबर थे पुटलोव आयरन वर्क के वो डिसमिस कर दिए गए, उन्हें निकाल दिया गया। एक्शन वाज कॉल्ड फॉर और इसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया।
110,000 workers in St. Petersburg went on a strike demanding on reduction in working hours and increasing in wages. तो ऐसा करने से क्या हुआ कि लगभग 1,10,000 जो वर्कर्स थे वो सेंट पीटर्सबर्ग जो जगह थी वहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठ गए और उन्होंने डिमांड किया कि उनके जो वर्किंग आवर्स हैं उन्हें कम किया जाए और उनके भत्ते को यानी उनके वेजेस को बढ़ाया जाए. द प्रोसेशन वाज लेड बाय फादर गैपिन. और ये जो धरना था उसे किसने लीड किया? फादर गैपिन ने लीड किया. दिस प्रोसेशन वाज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड द कॉसेक्स. इस धरने पर जो पुलिस थी उन्होंने अटैक किया, लाठीचार्ज करी. ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड, जिसमें लगभग 100 मजदूर जो है वो मारे गए. स्ट्राइक टुक प्लेस एज अ रिएक्शन. पीपल डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. इससे जो लोग थे वो बढ़ गए, भड़क गए और स्ट्राइक जो है वो आगे चलता रहा और लोगों ने एक असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मांग करनी शुरू कर दी. द तसार allowed the creation of an elected consultative parliament और डूमा. उसके बाद जो तुसार था उसने घोषणा की कि भाई वो क्या करेगा, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाएगा डूमा में, या डूमा बनाएगा. द तसार डिसमिस द फर्स्ट डूमा विद इन 75 डेज. यानी मतलब उसने पहले कह तो दिया कि भाई मैं पार्लियामेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 75 दिनों के अंदर ही उसने इस इलेक्टेड गवर्नमेंट को क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया और उसने इस सेकंड इलेक्शन की घोषणा कर दी. ठीक है. तो ब्लडी संडे की कहानी क्या है कि भाई एक जो वर्कर था, मतलब 4 वर्कर थे, उन्हें निकाल दिया, जिसके पीछे लोगों मतलब उस इंडस्ट्री के सारे वर्करों ने हड़ताल कर दी. हड़ताल को हटाने के लिए जो पुलिस वाले थे उन्होंने जब लाठीचार्ज किया तो 100 वर्कर्स जो है वो मारे गए. तो इसीलिए इसे ब्लडी संडे कहा जाता है. ठीक है. सो गाइज आज के लिए इतना ही. आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. गुड बाय, टेक केयर.